सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। आप लोग डोगरा पत्रकार देख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार को 100 दिन हो चुके हैं और इन 100 दिनों में क्या उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपने किए हुए वादे पूरे किए, या फिर हम ऐसा कहें कि क्या उमर अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अलायंस करने की सोच रहे हैं? क्योंकि उमर अब्दुल्ला की लगातार दिल्ली के अंदर बैठकें, दिल्ली के अंदर उनका जाना, और आज भी जो क्रिमिनल लॉज के ऊपर बैठक हो रही है उसके अंदर उमर अब्दुल्ला साहब को भी बुलाया गया है। हालांकि अगर हम लॉज, पुलिस, आर्मी देखें तो उसके अंदर सीधा जो रोल है वो होम मिनिस्ट्री का है और एलजी साहब को ही बुलाना बनता है, लेकिन उमर अब्दुल्ला जी आए हैं तो कहीं कुछ पक तो नहीं रहा। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं रविंद्र रैना जी, जो कि फॉर्मर प्रधान है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी के और इस समय नेशनल स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी। रविंद्र जी, आप किस तरह से देखते हैं ये जो 100 दिन इनके सरकार के, और साथ में उमर अब्दुल्ला जी बार बार दिल्ली जाना, दिल्ली और जम्मू कश्मीर की दूरियों की बात कई बार प्रधानमंत्री जी ने की है, कहीं उमर अब्दुल्ला जी या फारूक अब्दुल्ला उन दूरियों को दूर करने का काम तो नहीं कर रहे, या फिर कुछ पक रहा है ऐसा? जहाँ तक सरकार के 100 दिन पूरे होने की बात है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावों के बाद जिस प्रकार का ये पिछले लगभग 4 महीने का वक्त गुजरा है, अब धीरे धीरे पब्लिक से डिमांड्स, आवाज़ें उठ रही हैं कि जो इलेक्शंस में, चुनावों में जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करने की चारों तरफ से मांग अब उठ रही है। हम सब जानते हैं कि जब भी इलेक्शंस होता है तो इलेक्शंस में मैनिफेस्टो बनाए जाते हैं, और फिर मैनिफेस्टो के ऊपर सरकार बनने के बाद काम होता है। यहां जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें उन्होंने पब्लिक से, अवाम से बहुत सारे वादे किए थे। अब चूंकि सरकार को बने हुए 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं और उन वादों के ऊपर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए लोग भी तवक्को रख रहे हैं, लोगों की भी उम्मीद है और सरकार को अपने वादों को लेकर संजीदगी दिखानी होगी, वरना इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि बार बार हर तरफ आज देखो, वादिये कश्मीर हो, जम्मू हो, गांव हो, शहर हो, जो वादे हुकूमत बनने से पहले अवाम के साथ किए गए थे, उन वादों को लेकर अवाम अब सवाल पूछ रही है। मैं बतौर सियासतदान ये बात नहीं कह रहा, मैं जम्मू कश्मीर का एक मुल्क का अपना शहरी होने के नाते अवाम की, पब्लिक के ओपिनियन को आपके सामने रख रहा हूं कि अब जनता सवाल पूछ रही है कि उन वादों का क्या हुआ जो वादे आपने किए, और वो सरकार को वो वादे पूरे करने पड़ेंगे, वरना सरकार की साख, सरकार की क्रेडिबिलिटी दाव पर है। और रही बात, आपने कहा कि दिल्ली की दूरियां और दिलों की दूरियां, आपने कहा कि कम हो रही हैं। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो हर पार्टी कोशिश करती है कि उसकी हुकूमत बने। बीजेपी, हमने भी पूरी कोशिश की थी कि यहाँ हमारी सरकार बने, लेकिन एक सरकार बनाने का जो मैंडेट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार कुछ 7-8 लोगों को साथ लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार चला रही है। उनके चीफ मिनिस्टर हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं,
और दिल्ली बार बार आना जाना, और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब यहाँ आए तो उनका कार्यक्रम हो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ साहब आए, उनका वल्हाना इस्तकबाल हो। तो देखिए, जब आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर आता है, आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी साहब पिछले 11 सालों से लगातार हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जम्मू कश्मीर में जो नई हुकूमत बनी है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, अगर वो दिल्ली जाते हैं तो ये एक फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हो या देश का कोई भी स्टेट हो, अगर कोई मरकजी हुकूमत के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार के पास किसी योजना को लेके या फंड्स को लेकर या किसी बड़े मुतालबे को लेकर, किसी विषय को लेकर, किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब या किसी भी ऑनरेबल मिनिस्टर से मिलता है, तो वो एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया होती है, उसमें कुछ भी गलत नहीं होता। लेकिन क्या अलायंस का चल रहा है क्या बीजेपी? अभी कोई अलायंस कहीं नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातें हैं। ये सिर्फ मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया के अंदर इस किस्म की बातें चलती हैं। अन्यथा मैंने पहले कहा कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर अगर दिल्ली जाता है, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई उसके कोई मसले हैं, उसको लेकर अगर वो डिस्कशन करता है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होता। बहुत सारी स्टेट्स हैं, आप देखिए, ममता बनर्जी हैं बंगाल की, उनको कोई अगर बॉर्डर का इश्यूज होगा तो ममता बनर्जी दिल्ली आती हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलती हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, वहाँ तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब हैं, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली आते हैं। पंजाब में भगवंत सिंह मान हैं, तो वो दिल्ली जाते हैं। अशोक गहलोत साहब जब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे तो कई बार दिल्ली आते थे। तो एक स्टेट के या यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर को दिल्ली जाकर प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से या जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग मिनिस्टर्स हैं उनमें मुलाकात करना, ये कुछ भी गलत नहीं है। ये हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेटिक फेडरल स्ट्रक्चर है, ये इसका एक हिस्सा है। मुलाकातें होती रहती है। जो क्रिमिनल लॉज के ऊपर बैठक है, इसमें तो मतलब चीफ मिनिस्टर का तो कोई इसमें रोल रहता नहीं है, क्योंकि इसमें तो होम मिनिस्ट्री के पास पुलिस है, आर्मी है हमारे J&K की। तो अगर इसमें भी उमर अब्दुल्ला जी को बुलाया गया है, तो कहीं कोई सिग्नल या कुछ ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बात चल रही है, NC पार्टी की? कुछ देखिए, अगर नए क्रिमिनल लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए जम्मू कश्मीर में उस पर अगर डिस्कशन हुई है, अगर उसमें होम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी हैं और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इसको सियासत के किसी एंगल से देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव स्टेट है। जम्मू कश्मीर ने बड़ी मार झेली है दहशतगर्दी की पिछले 35-40 सालों में, और अगर नए क्रिमिनल लॉज जिनको देश के पार्लियामेंट ने पास किया है और जम्मू कश्मीर में उनको अडॉप्ट किया गया है, अगर उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर होम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई, जिसमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं, जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, बड़े हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड्स उस मीटिंग में हैं, होम सेक्रेटरी साहब उस मीटिंग का हिस्सा हैं, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज बॉर्डर के उस पार से कुछ ऐसे मामला बने हैं जो कि काज ऑफ कंसर्न है, जिसके बाद यूनिफाइड कमांड की भी मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ली है। आर्मी के टॉप के कमांडर्स उस मीटिंग में शामिल हुए हैं, तो इसमें इसको कोई किसी अलग नुक्ते नज़र से नहीं देखना चाहिए। रही बात उमर अब्दुल्ला साहब के दिल्ली जाने की, तो वो एज ए चीफ मिनिस्टर भी हक रखते हैं दारुल हुकूमत अपने जो देश की राजधानी में जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अपने वरिष्ठ मंत्रीगण हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, उनसे मिलकर सारा विषय, सारी बात रखने का वो अधिकार रखते हैं।
बात करने का जो मुख्यतः हमारे मुद्दे थे, 100 दिन उमर अब्दुल्ला जी की सरकार, क्या उमर अब्दुल्ला जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ लगातार जो बैठकें हो रही हैं उसमें क्या आने वाले दिनों में अलायंस देखा जा सकता है, या फिर स्टेटहुड और यूनियन टेरिटरी का जो मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है उसके ऊपर क्या कहना है रविंदर जी का, वो आपने सुन लिया। धन्यवाद। राम राम। सनातन धर्म की जय। राधे राधे।